Watching this video, please subscribe my channel. Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss some important questions of chapter 7 biology, control and coordinations. So first question we will discuss, what is the difference between reflex action and walking? So what is reflex action? Reflex action is which is performed automatically. जो ऑटोमेटिकली ही परफॉर्म होते हैं उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता. Whereas walking is a response to information transmitted by nerve to the muscles of the legs. ये एक ऐसा एक्शन है जो हम खुद अपने ब्रेन को एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, नर्व मसल्स को एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आई वॉन्ट टू वॉक, मैं अब चलना चाहती हूँ. तो ये एक ऐसा एक एक्शन है, एक वॉलेंट्री एक्शन है जो हम खुद करना चाहते हैं. Whereas सेकेंड डिफरेंस इज इट इज़ कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कोड. ये जो है किससे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट होता है? स्पाइनल कॉर्ड से. और ये वॉकिंग किससे कोऑर्डिनेट होता है? ब्रेन इंस्ट्रक्ट करता है लेग मसल को कि अब हमने मूव करना है. अगर कोई पर्सन चाहता है कि वो वॉक करे या मूव करे तो वो अपने ब्रेन को एक सिग्नल देगा, एक इन्फॉर्मेशन देगा कि अब मैं अपनी लेग मसल्स को क्या करना चाहता हूँ, मूव करना चाहता हूँ. सो थर्ड डिफरेंस क्या हुआ? ये दिस इज़ इनवॉलेंट्री एक्शन क्योंकि इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, और दिस इज़ वॉलेंट्री एक्शन. वॉलेंट्री एक्शन मतलब जो हम खुद करना चाहते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स एट द स्नाइपेज बिटवीन द न्यूरॉन्स. स्नाइपेज क्या होता है और उसका काम क्या होता है टू न्यूरॉन्स के बीच में? तो द स्मॉल एम्प्टी स्पेस बिटवीन टू नर्व सेल्स इज कॉल्ड स्नाइपेज. जो स्मॉल स्पेस होता है किसके बीच में? टू नर्व सेल्स के बीच में, उसे क्या बोलते हैं? स्नाइपेज बोलते हैं. एट स्नाइपेज अ केमिकल सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ एक्सोन. केमिकल सब्सटेंस कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? एक एक्सोन में, नर्व सेल में. एक नर्व सेल के अंदर एक्सोन्स होते हैं, वहाँ पर एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ होता है. कहाँ पे रिलीज़ होता है? स्नाइपेज पे होता है. दैट रीचेज टू द अनदर नर्व सेल. और ये कहाँ पे रीच करता है? दूसरे नर्व सेल. बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं बॉडी में, तो एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल पे ये ट्रांसफ़र होता है. किसकी इन हेल्प से? थ्रू द डेंड्राइट की हेल्प से. दस इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन नर्व सेल टू अनदर बाय स्नाइपेज. तो ये स्नाइपेज ही है जो वन नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल्स में क्या करता है? इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करवाता है, क्योंकि केमिकल सब्सटेंस ही कहाँ रिलीज़ होता है? स्नाइपेज पे रिलीज़ होता है. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी. तो ऐसा कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो पोस्चर और इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी को जो है मेंटेन करता है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं बैठी हूँ एंड आई वांट टू सिट स्ट्रेट विद माय बैक स्ट्रेट, तो ये किस पोस्चर की वजह से, किस पार्ट ऑफ ब्रेन की वजह से मैं अपना ऐसा पोस्चर मेंटेन कर पा रही हूँ? सेरेबेलम की हेल्प से. सेरेबेलम जो है ह्यूमन ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जो पोस्चर्स, डिफरेंट बॉडी पोस्चर्स और इक्विलिब्रियम में क्या करता है? हेल्प करता है, मेंटेन करता है. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज़, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती. अगरबत्ती की स्मेल को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? तो इसमें एक रिसेप्टर जो है हमारा सबसे मेन फंक्शन रोल प्ले करता है, वो है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. द स्मेल ऑफ अगरबत्ती डिफ्यूज़ इन द एयर में डिफ्यूज़ होती है. इट इज़ डिटेक्टेड बाय ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर. हमारे जो नोज़ में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से हम इसे क्या करते हैं? डिटेक्ट कर पाते हैं. इट इज़ सेंट टू ऑल्फैक्टरी लोब. जो हमारे नोज़ के अंदर ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं, वहाँ पे लोकेटेड होती हैं, वहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचती है टू द फोर ब्रेन. इट रिस्पॉन्ड टू द इन्फॉर्मेशन. उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन को रिस्पॉन्ड करते हैं कौन? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन. जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जो अभी हमने पढ़े, जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होते हैं, ये वाले रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में जो भी हमने पढ़ा था, इसमें ब्रेन का क्या रोल होता है? देयर इज़ नो रोल ऑफ ब्रेन. इसमें ब्रेन का कोई रोल नहीं होता. अभी हमने वहाँ पे भी पढ़ा था कि दीज आर इनवॉलेंट्री एक्शन विच आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड. क्योंकि ये ब्रेन की वजह से नहीं हो रहे होते हैं, इसमें ब्रेन का कोई रोल नहीं होता, ये स्पाइनल कॉर्ड की वजह से होते हैं. विच टू टेक प्लेस इमीडिएटली विदाउट थिंकिंग ऑफ हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुली.
एक इन्फॉर्मेशन को, एक एक्शन को कैसे परफॉर्म करना है, ये बिना सोचे समझे रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई गर्म ग्लास है और मैंने उसे टच कर दिया, तो मैं अपना हाथ पीछे, एकदम से अपने आप हाथ को पीछे करूँगी, तो ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। ये इमीडिएटली हम बिना सोचे समझे रिस्पॉन्ड करते हैं। ऐसे मोर क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। थैंक यू।